तो यहाँ पर आयरा और जीजी का फाइट खत्म होने के बाद यहाँ पर जो मेंटिस होता है वो श्रिम्प को बहुत मारता है, जिसकी वजह से जो श्रिम्प होता है उसका हालत थोड़ा खराब हो गया होता है। तो यहाँ पर मेंटिस बोलता है, तुम्हारे जैसे पावरफुल एलियन के साथ मुझे लड़के मजा आ रहा है। तुम इतने ज्यादा टफ हो, इसलिए मैं अपने सूट के फुल पोटेंशियल को टेस्ट कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। तो यहाँ पर जो श्रिम्प होता है वो खून में लथपथ होते हुए अपने बेटे के बारे में सोचता है और यहाँ पर बैक स्टोरी जाती है ओकारोन और मोमो से मिलने से पहले की। तो यहाँ पर जो श्रिम्प होता है अपने ह्यूमन फॉर्म में अपने बेटे को सुलाकर बाहर जाते रहता है। तो उसे एक लेडी देख लेती है और पूछती है, तुम आज भी जा रहे हो बाहर? तो यहाँ पर जो श्रिम्प होता है उस लेडी को बोलता है, सॉरी आज मेरा आखिरी दिन है काम में, इसके बाद से मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा वहाँ पर। क्या तुम मेरे बेटे चीकू का ध्यान रख सकती हो क्या? ये बात सुनकर वो लेडी श्रिम्प को बोलती है, तुम जब भी बाहर जाते हो और काम पे जाकर वापस आते हो तब तुम्हें बहुत चोट लगी होती है। मुझे पता नहीं तुम क्या काम करते हो ऐसा जिसकी वजह से तुम्हें इतनी चोट लगती है। ये बात सुनकर जो श्रिम्प होता है वो सॉरी बोलता है उस लेडी को। यहाँ पर वो लेडी बोलती है कि मुझे डर लगता है अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा। ये बात सुनकर यहाँ पर श्रिम्प बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा और सब ठीक होगा इसके बाद से, क्योंकि मुझे अपने बेटे को बड़ा करना है और उसे ताकतवर बनाना है। फिर यहाँ पर स्टोरी प्रेजेंट पे आती है जहाँ पर श्रिम्प रोते हुए बोलता है कि काश मैं घर जा सकता अभी। ये बात बोलकर श्रिम्प वहाँ से मेंटिस के सामने से भागता है और भागकर पानी में डुबकी लगा देता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो मेंटिस होता है वो कहता है कि तुम कितने कायर हो और यहाँ से भाग रहे हो। तो यहाँ पर जो श्रिम्प होता है वो मेंटिस को बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, मैं इस प्लेनेट का निवासी होने के कारण मुझे इस प्लेनेट को बचाना होगा और वैसे भी मेरे ऊपर कुछ लोगों का कर्ज है जिसे मुझे चुकता करना है। जिसको सुनकर यहाँ पर जो मेंटिस होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। ये बात बोलकर यहाँ पर जो मेंटिस होता है वो एक बीटल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि मैं इस फॉर्म में 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होता हूँ पहले वाले फॉर्म से। ये बोलकर बीटल उस पे मल्टीपल स्लैशेस मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो श्रिम्प होता है उसका थोड़ा सा हालत खराब हो जाता है। और यहाँ पर जो बीटल होता है वो श्रिम्प को पकड़कर एक दीवार में तगड़े से मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो श्रिम्प होता है उसका हालत खराब हो जाता है और उसके मुंह से झाग निकलना चालू हो जाता है। और यहाँ पर जो बीटल होता है वो श्रिम्प को उसी दीवार पे रख के मल्टीपल पंचेस मारने लग जाता है और कहता है कि मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मैं अपने सूट को फुल पोटेंशियल में यूज कर सकता हूँ इस पानी में, और मुझे पता है कि तुम इतने टफ हो जिसकी वजह से मेरे स्लैशेस जो है तुम पे वर्क नहीं करेंगे, इसलिए मुझे कुछ और यूज करना होगा। ये बोलकर जो बीटल होता है वो श्रिम्प को अपने क्लॉज के बीच में दबाकर उसे अपने मुंह से एक नोक जैसी चीज से उसे दबा देता है। ये करने के बाद यहाँ पर जो बीटल होता है वो श्रिम्प को कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर वेनम डाल दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है वो थोड़े देर में डिसॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, फिर तुम वैसे भी कुछ कर नहीं सकते, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पर जो श्रिम्प होता है अपने मसल्स में पानी भरने लग जाता है और यहाँ पर वो बीटल को कहता है कि तुम इतने बड़े हो जिसकी वजह से मुझे तुम पर अटैक करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन तुम अब मेरे इतने जो पास हो जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक अच्छा हिट मार सकता हूँ। तो यहाँ पर जो श्रिम्प होता है वो बीटल को एक तगड़ा पंच मारता है, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर जो बीटल होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि इसके पास इतना पावर कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर जो श्रिम्प होता है वो पंच मारने के बाद उसे समझाता है कि जब मैं सेफ शिफ्ट करता हूँ तब मेरे पास जो पावर होता है वो 24 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन जब मैं पानी में होता हूँ तब मेरी जो पावर लेवल होती है वो 100 टाइम्स बढ़ जाती है पहले से, तो जिसकी वजह से जो मेरा पावर लेवल होता है वो 240 टाइम्स हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो श्रिम्प है वो अपने पावर को मल्टीप्लाई कर रहा है और जो बीटल है वो अपने पावर को प्लस कर रहा है, इसी की वजह से दोनों के पावर लेवल में फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर जो बीटल होता है वो बोलता है कि तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ही खराब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारा 240 टाइम्स कैसे हो रहा है इतना स्ट्रॉन्ग। और बीटल ऐसी बकवास बातें बोलते हुए वो श्रिम्प के सामने अटैक करने को जाता है, लेकिन यहाँ पर जो श्रिम्प होता है वो तगड़ा जेट पंच मारता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर बीटल होता है उसकी तो पूरी फट जाती है और जो बीटल का सूट होता है वो टोटली ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो श्रिम्प होता है वो जीत जाता है उसके साथ फाइट में। और यहाँ पर जैसी फाइट जीतते हैं यहाँ पर श्रिम्प बोलता है कि बिना मैं सरपू के एनर्जी ड्रिंक के मैं 24 घंटे तो क्या 24 सेकंड ठीक से लड़ नहीं सकता, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके 24 सेकंड उससे लड़ लिया है। भले ही मैं वीक क्यों ना हूँ, लेकिन मेरे जो प्रजा
बताती है वो मेरे से स्ट्रांग है, जिसके वजह से जो मेरा ब्लड लाइन है और जो मेरा बॉडी है वो वेनम के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। जैसे ये बात श्रिम्प बोलता है उसके पीछे एक तगड़ा धमाका होता है। इससे हमें पता लगता है कि जो बीटल होता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो चुका है और यहीं पर चैप्टर एंड होता है। इस फाइट के बाद सीधा लास्ट मोमो और ओकारुन की फाइट होने वाली है, जिसको हम टोटली पूरे एक वीडियो में कवर कर लेंगे।